हेलो स्टूडेंट, हमारा अभी अगला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मेटल्स है, मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कुछ वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कि जो न्यूक्लियस से वीकली बॉन्डेड रहते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में के करके वो इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी वो डायग्राम में बताया हुआ है, वो डायग्राम में देखना है। As shown in figure, these electrons can easily move from one part of conductor to its other parts. The negative charge of electrons also get transferred as a result of this motion. The free electrons in the conductor are carriers of negative charge. अभी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट तैयार होता, मगर वो जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस जब तैयार होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे करके। वो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होने के लिए उसको बैटरी मीन्स एज अ एक्सटर्नल सोर्स उसको अप्लाई करते हैं कि जो सोर्स है ये वो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाते। अभी पहली अगर डायग्राम हमने अगर देखी तो इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहे हमें रैंडम मोशन में, वो मेटल वायर में के, और जब उसको सोर्स लगाए मीन्स इलेक्ट्रिक सेल लगाए तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से मूव होना स्टार्ट हुए। मीन्स सेकंड डायग्राम में देखने का बी कि जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ मूव हो रहे, वो हो गया उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मगर डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ बताते हैं, यानी उसका वो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट यानी इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो जो बताने की जो मेथड है वो पॉजिटिव टू निगेटिव मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज़ द हायर पोटेंशियल एंड निगेटिव इज़ द लोअर पोटेंशियल। मगर जो करंट जो फ्लो होता वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से, जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता। अभी as shown in figure, if the conducting wire is not connected to the cell, its free electrons move randomly in all direction in a space between the atoms. When we connect the ends of wire to the two terminals of cell, the electric force act on electric force उसके ऊपर act होता है electrons के ऊपर, being the negatively charged, they start moving from negative lower terminal to the positive is the higher terminal of cell as shown in figure 3.4b. Due to the flow of electrons, the current start to flow through the wire. This motion of electron is irregular, but there is a definite non-zero value to their average velocity. जबकि वो इरेगुलर डायरेक्शन से, मगर वो एक डेफिनेट नॉन जीरो और उसकी वैल्यू इज द एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से। अभी इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या? एज द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एन कंडक्टर क्वांटिटिवली, द करंट आई इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। कितने टाइम में? पर यूनिट टाइम। द चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम कॉल्ड एज एन करंट। और करंट कैसे डिनोट करते? आई से। क्यू चार्ज कैसे डिनोट करते? क्यू से। और टाइम टी से, स्मॉल टी से। इफ द चार्ज क्यू इज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन अ टाइम टी, देन करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अभी करंट जो है एम्पियर से ए से डिनोट करते हैं, चार्ज जो है कूलोम से डिनोट करते हैं, और टाइम सेकंड में। The unit of charge SI is coulomb. Current is expressed in ampere and charge of one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. अभी एम्पियर, अभी 1 एम्पियर करंट किसको बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट इज सेट टू फ्लो इन अ कंडक्टर if 1 coulomb charge flow through it in every second. हर एक सेकंड में अगर 1 coulomb चार्ज
अगर वो कंडक्टर में से अगर फ्लो होता होगा तब उसमें जो करंट तैयार हो रहा है वो 1 एम्पियर करंट। अभी इसके भी कुछ स्मॉल यूनिट है, स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ करंट, जैसा हमने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट के बारे में देखा था, वैसा ये करंट के बारे में 1 मिली एम्पियर मीन्स 10 to the power -3 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर मीन्स 10 to the power -6 एम्पियर। द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड द साइंटिस्ट एम्पियर conducted a number of experiments on electricity. Today we can measure the current flowing in a conductor only because of his extraordinary work. The unit of current is called as an ampere in the recognition of his great work. एंड्रयू एम्पियर। अभी रेजिस्टेंस मीन जो करंट फ्लो होने के लिए जो अपोज करने वाला है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने वाले जो ऑब्स्टेकल्स उसके बीच में आ रहे हैं वो कंडक्टर में, वो हो गए रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं इज अ रेजिस्टेंस। एंड ओम्स लॉ, इसके बारे में ओम्स लॉ अभी पहले हमें ओम्स लॉ देखने का है कि अगर फिजिकल स्टेट कंडक्टर की अगर कांस्टेंट अगर रखी तो करंट जो फ्लो होता वो कंडक्टर में से एक किसके प्रोपोर्शन में चलता, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शन में बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। वो कंडक्टर के टू एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया उसके प्रोपोर्शन में करंट फ्लो होते रहता। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाया हमने तो करंट भी बढ़ते जाएगा, मगर वो कब, जब फिजिकल स्टेट कंडक्टर की कांस्टेंट रहेंगी तब। द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर आई एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स we can be obtained from the law that was given by a German scientist George Simon Ohm. If the physical state of conductor remains constant, the current I flowing through it is directly proportional to potential difference V between the two its ends. So I is directly proportional to V. So I is equal to kV. K is the constant of proportionality. So I into 1 by K is equal to V. So IR is equal to V. So V is equal to IR. So R is equal to, therefore R is equal to V upon I. This is known as Ohm's law. Ohm's law ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें V is equal to IR। ये इक्वेशन हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा करके वो रिमाइंड करने का है Ohm's law का। ओ V is equal to IR. We can obtain the SI unit of resistance from the above formula. The potential difference and current are measured in the volt and ampere respectively. The unit of resistance is called as an ohm and it is denoted by a symbol. वो ये symbol बताया हुआ काय का, रेजिस्टेंस का, ओहम का। अभी उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। अगर वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम कब होगा, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर व्हेन द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड्स देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ऑफ 1 ओम। जब हम वो कंडक्टर में से 1 एम्पियर का 1 वोल्ट पोटेंशियल 1 एम्पियर करंट अगर उसमें से अगर फ्लो होता होगा, मगर कब फ्लो होगा, जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करेंगे वो कंडक्टर के दो एंड के बीच में वो 1 वोल्ट, तब वो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 1 ओहम। अभी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।